नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति फेक इनवाइसेस इशू करता है तो उस केस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी किस प्रकार लगाई जाएगी और रिकवरी किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए नया सर्कुलर सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, सीबीआईसी ने देखा कि बहुत से केसेस ऐसे मिले हैं जहां पे कि रजिस्टर्ड व्यक्ति जो है बिना गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किए हुए जो है टैक्स इनवाइस इशू कर देता है ताकि रिसिपिएंट इसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट अवेल कर ले और यूटिलाइज कर ले फ्रॉडलेंटली। तो इस केस में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी किस प्रकार लगाई जाएगी और रिकवरी किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। यहाँ पे पहला केस बताया गया है। मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति ए है जो कि टैक्स इनवाइस इशू करता है दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति को, यानी कि मिस्टर बी को, बिना गुड्स या फिर सर्विसेज को सप्लाई किए हुए। तो क्या इस केस में इसे सप्लाई माना जा सकता है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत? क्या मिस्टर ए से यहाँ पे कोई रिकवरी की जा सकती है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत? क्या मिस्टर ए के ऊपर कोई पेनल एक्शन लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है? इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ टैक्स इनवाइस इशू की गई है रजिस्टर्ड व्यक्ति ए के द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति बी को। यहाँ पे कोई गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई नहीं की गई है, इसलिए इस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं माना जा सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे कोई सप्लाई ही नहीं हुई है ए से बी को, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 7 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती है मिस्टर ए की। इसलिए यहाँ पे कोई डिमांड या फिर रिकवरी नहीं की जा सकती है मिस्टर ए से सेक्शन 73 के अंतर्गत या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के। इसके अलावा सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत जो पेनल्टी है वो भी नहीं लगाई जा सकती है मिस्टर ए के अगेंस्ट। लेकिन इस केस में मिस्टर ए से जो पेनल्टी है वो रिकवर की जा सकती है एज पर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लोज 2, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इनवाइस को इशू किया गया है बिना गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई किए हुए। दोस्तों, यदि आप सेक्शन 122 देखते हैं जीएसटी एक्ट का, तो वहाँ पे सेक्शन 2 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई किए हुए कोई इनवाइस या बिल इशू करेगा तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस माना जाएगा और उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि 10,000 रुपीज़ या फिर जो टैक्स का अमाउंट इवेड किया गया है विच एवर इज़ हायर, उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा केस डिस्कस किया गया है। मान लीजिए रजिस्टर्ड व्यक्ति ए बिना गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई किए हुए मिस्टर बी को टैक्स इनवाइस इशू कर देता है। मिस्टर बी गुड्स और सर्विस को सप्लाई करता है, टैक्स इनवाइस इशू करता है और इस केस में मिस्टर ए ने जो टैक्स इनवाइस इशू की थी उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट को यूटिलाइज कर देता है। तो क्या इस केस में मिस्टर बी से डिमांड की जा सकती है क्योंकि उसने इनपुट एज क्रेडिट गलत अवेल किया था? क्या इसकी रिकवरी की जा सकती है? क्या इस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के? यहाँ पे क्लैरिफाई किया है सीबीआईसी के द्वारा कि यहाँ पे रजिस्टर्ड व्यक्ति बी ने इनपुट एज क्रेडिट फ्रॉडलेंटली अवेल किया है टैक्स इनवाइस पे क्योंकि उसने गुड्स या फिर सर्विस रिसीव नहीं की है। और जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि जब तक व्यक्ति गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं कर लेता तब तक वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। तो इस केस में फ्रॉडलेंटली आईटीसी अवेल किया गया है। इस प्रकार डिमांड एंड रिकवरी की जा सकती है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 के अंतर्गत। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है सेक्शन 50 के अंतर्गत वो भी डिमांड किया जा सकता है। यहाँ पे सेक्शन 75 सब सेक्शन 13 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि यदि पेनल एक्शन ऑलरेडी ले लिया गया है सेक्शन 74 के अंतर्गत तो उस केस में जो है पेनल्टी दोबारा से डिमांड नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पे दोबारा पेनल्टी सेक्शन 122 के अंतर्गत रिकवर नहीं की जा सकती है मिस्टर बी से। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से इनपुट एज क्रेडिट अवेल करता है, यूटिलाइज करता है, तो उस केस में जितना अमाउंट टैक्स का उसने गलत तरीके से अवेल किया है, यूटिलाइज किया है, उसकी इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा इंटरेस्ट की रिकवरी भी की जाएगी। तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए रजिस्टर्ड व्यक्ति ए के द्वारा टैक्स इनवाइस इशू की गई है रजिस्टर्ड व्यक्ति बी को बिना गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई किए हुए। यहाँ पे मिस्टर बी के द्वारा इनपुट एज क्रेडिट अवेल कर लिया गया है और इसके अलावा फर्दर टैक्स इनवाइस इशू कर दी गई है मिस्टर सी को
बिना गुड्स या फिर सर्विस के सप्लाई किए हुए। तो क्या यहाँ मिस्टर बी से रिकवरी की जा सकती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत? क्या कोई पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत? यहाँ पे सीबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे मिस्टर बी के द्वारा इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया गया है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिस्टर ए की टैक्स इनवाइस के बेस पे। यहाँ पे गुड्स या फिर सर्विस एक्चुअली रिसीव नहीं की गई हैं और मिस्टर बी के द्वारा ये जो इनपुट एज क्रेडिट है फर्दर पास ऑन कर दिया गया है मिस्टर सी को बिना कोई गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई किए हुए, सिर्फ टैक्स इनवाइस इशू करके। यहाँ पे मिस्टर बी के द्वारा मिस्टर सी को भी कोई सप्लाई नहीं की गया गुड्स और सर्विस की, इसलिए मिस्टर बी को इसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं पे करना था। इस केस में मिस्टर बी के द्वारा जो आईटीसी लिया गया है वो भी सिर्फ टैक्स इनवाइस के बेस पे लिया गया है, गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव नहीं की गई हैं, इसलिए जो आईटीसी था वो नहीं ले सकता था मिस्टर बी क्योंकि इन एलिजिबल आईटीसी था। इस केस में मिस्टर बी से रिकवरी नहीं की जा सकती है, ना तो आईटीसी की और ना ही कोई टैक्स पेबल था। तो इस केस में सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत कोई डिमांड की रिकवरी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस केस में मिस्टर बी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है पेनल्टी एज पर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 एंड सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लोज 7। तो यहाँ पे दोनों ही सब सेक्शंस के अंतर्गत जो है वो पेनल्टी लगाई जा सकती है, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति ने बिना गुड्स या फिर सर्विस को रिसीव किए हुए आईटीसी अवेल किया है और इसके अलावा बिना गुड्स या फिर सर्विस को रिसीव किए हुए टैक्स इनवाइस इशू की है, इसलिए दोनों केस में पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों इस केस में सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 के अंतर्गत यहाँ पे पेनल्टी लगेगी, यानी कि व्यक्ति ने बिना गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई किए हुए टैक्स इनवाइस इशू की है। इसके अलावा क्लोज 7 के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट जो है बिना गुड्स या फिर सर्विस को रिसीव किए हुए अवेल किया है, यूटिलाइज़ किया है, इसलिए यहाँ पे इस सेक्शन के अंतर्गत भी पेनल्टी लगेगी। और ये पेनल्टी जो होगी 10,000 रुपीज़ या जो टैक्स का अमाउंट इवेट किया गया है विच एवर इज़ हायर। दोस्तों यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा कहा गया है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इन्हें ध्यान में रखा जाएगा जब भी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा पेनल एक्शन या फिर डिमांड रिकवरी की जाएगी। एक्चुअल एक्शन जो है व्यक्ति के ऊपर वो डिपेंड कर सकता है कि केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा सिनेरियो हो सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बेनिफिट को रिटेन करता है या किसी व्यक्ति के कहने पे इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है, इन्हीं सब सेक्शंस के अंतर्गत जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करता है, यूटिलाइज करता है या फिर बिना गुड्स या सर्विस के सप्लाई किए हुए टैक्स इनवाइस इशू करता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 132 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी जीएसटी एक्ट के। दोस्तों यदि आप सेक्शन 132 देखते हैं जीएसटी एक्ट का तो ये कहता है कि यदि नीचे दिए गए ऑफेंस किए जाएंगे व्यक्ति के द्वारा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई किए हुए टैक्स इनवाइस इशू करता है या फिर गलत तरीके से इनपुट एज क्रेडिट अवेल करता है तो इसे ऑफेंस माना गया है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। और इस केस में पनिशमेंट डिपेंड करेगी कि जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो कितना है। यदि जो अमाउंट इन्वॉल्व है 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 2.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में 1 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट और जो फाइन है वो लगाया जा सकता है। यदि जो अमाउंट इन्वॉल्व है इस केस में वो 2.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में 3 इयर्स तक की इम्प्रिजमेंट विद फाइन जो है वो की जा सकती है। यदि अमाउंट 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस केस में 5 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट विद फाइन की जा सकती है। दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।